हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विजर्ड्स ऑफ मैथ्स। सो ऑलरेडी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म कवर कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको कितने टाइप्स सीखने हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है तो आपको लैप्लास इन्वर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे टोटल आपको 4 टाइप्स दिखेंगे। पहला टाइप 1, देन वी हैव टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4A एंड टाइप 4B। ओके, तो जो आपका टाइप 1 है इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका बेसिक इनवर्स लैप्लास के क्वेश्चंस कवर करेंगे सो दैट यू आर यूज्ड टू सॉल्व ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम, यानी कि किसी भी लैप्लास के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो चीज़ देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स या फिर लॉग दिखता है तो उस टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए आपको लेना पड़ेगा डिफरेंशियल प्रॉपर्टी का हेल्प। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट है हमारा इंटीग्रल प्रॉपर्टी जो कि हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी जो कि क्या है ना, जो कि ये टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन जो रहते हैं ना सेम रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि आप उसको सॉल्व करो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम तो आपको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको कौन से टाइप से सॉल्व करना है तो इन दैट केस यू कैन सिंपली यूज दिस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड टू सॉल्व योर सम, और you can use this convolution theorem, or you can even use this integral property. Okay, so this is all about the different types which we are going to cover in this chapter. Okay, now with this let us just look at the formulas as well कि अभी सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो कि हमको चाहिए रहेंगे इनवर्स लैप्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कि अगर आपको लैप्लास आता है तो आपके लिए इनवर्स लैप्लास बहुत ही आसान होगा। ओके, तो अभी सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि लैप्लास में अगर आपको 1 का किसी नंबर का अगर आपको लैप्लास निकालना रहता था तो उस केस में आप क्या लिखते थे, 1/s लिखते थे। उसी तरीके से अगर आपको लेट्स से कि e⁻⁸ दिया है और आपको अगर उसका लैप्लास निकालना है तो आप क्या लिख देते थे, s-a लिख देते थे, 1/s-a लिख देते थे। राइट, उसी तरीके से आप ये पूरे सम को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो इनवर्स लैप्लास में क्या करना रहेगा, आपको बेसिकली उल्टा रहेगा, सेम। ठीक है, जैसे कि अगर आपको 1/s दिख गया तो आप उसका इनवर्स लैप्लास का आउटपुट क्या लिखोगे, सिर्फ 1 लिखोगे। s-a दिख गया, 1/s-a दिख गया तो आप क्या लिखोगे, e⁻+at। अगर 1/s+a दिख गया यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर प्लस है तो आप क्या लिखोगे, e⁻−at लिखोगे। है ना, हमने देखा था कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहे, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ओके, उसी तरीके से अगर आपको s के ऊपर कोई पावर दिख गया, 1/s के ऊपर कोई पावर दिख गया तो आप क्या लिखोगे, आप उसका आउटपुट लिखोगे t⁻n−1/n-1 द होल फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी पावर है उसका एक पावर कम करना है आपको, बस दैट्स इट। यहाँ पे जैसे देखो आपको 2 s⁻n दिख रहा है, एक तो एक s⁻n यहाँ पे दिख रहा है, एक s⁻n यहाँ पे दिख रहा है। राइट, तो आपको ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ना ये कब यूज करना है, जब आपका s का जो पावर है, ये जो s का जो पावर होगा आपका वो एकदम सिंपल सा कोई नंबर होगा, लेट्स से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो उस केस में आप ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर आपका ये s का जो पावर है वो अगर फ्रैक्शन में है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 5/4, ऐसे कुछ भी रहा लेकिन फ्रैक्शन में रहा तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके,
विच इज t रेज टू n-1 गामा ऑफ n-1. ओके, तो ये था इसके बारे में. उसी तरीके से जैसे देखो यहाँ पे आपने देखा था कि साइन 80 का फॉर्मूला क्या था, ये था आपका 1/s² + a², राइट. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास 1/s² + a² है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर 1 रहना चाहिए और कुछ भी नहीं रहना चाहिए. तो उस केस में आपको क्या लिखना है, आपको आउटपुट, ये फॉर्मूला किसका, ये साइन का है, राइट. तो आप यहाँ पे साइन 80 लिखोगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके पास a रहता था और यहाँ पे आपके पास a नहीं है, राइट, तो आप उस a को कहाँ पे लिखोगे, डिनोमिनेटर में लिख दोगे. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना, ठीक है. उसी तरीके से देखो कॉस का तो सेम टू सेम एग्जैक्टली, तो इसीलिए s/s² + a² रहा, तो आप क्या लिख दोगे, सिंपली डायरेक्टली cos ऑफ 80. देन उसी तरीके से 1/s² - a² रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1/a साइन ऑफ साइन h 80, यानी कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है. उसी तरीके से s/s² - a² अगर रहा, तो उसका आप लोग आउटपुट क्या लिखोगे, उसका आउटपुट लिखोगे cos h 80. ओके, यानी कि cos हाइपरबोलिक फंक्शन का ये फॉर्मूला है. So that's it. So this is like all the formula which we are like going to use to simplify this inverse. So with this let us just solve few sums, ठीक है, so that हमको सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए. चलो तो सॉल्व करते एक सम को हम, ठीक है. तो टाइप 1 के सम को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ बेसिक इनवर्स लैप्लास के हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है. जैसे कि देखो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, आपके एग्जाम में लिखा रहेगा कि डिटरमाइन द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है. और आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है 5s/s² + 9, ठीक है. तो आपको इसका क्या करना है, इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिस्ट डाल के रखा है, सो दैट क्योंकि हमारा ये थोड़ा स्टार्टिंग का है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लिस्ट से कौन सा फॉर्मूला यूज करना उस चीज को रेफर करेंगे. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको. जैसे देखो आपको क्या करना है, इनवर्स लैप्लास ढूंढना है इसका, राइट. तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिखोगे लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, जो भी आपका पूरा फंक्शन है आप उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, ठीक है. फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में अगर आपका न्यूमरेटर में कोई भी नंबर प्रेजेंट है, उसको आपको क्या करना है, बाहर निकालना है. जैसे देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या था, 5 था, तो उसको क्या किया मैंने, बेसिकली लैप्लास के बाहर निकाल दिया. और अभी यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में क्या बच रहा है, सिर्फ आपके पास बच रहा है s/s² प्लस ये जो 9 लिखा था ना, इस 9 को हम लोग किसमें कर देंगे, स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है. तो ये 9 को क्या करा, 3 स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 3 स्क्वायर का ही आउटपुट क्या आता है, 9 आता है. दैट्स इट. अभी क्या करना है आपको, अभी डायरेक्टली आपको सोचना है कि भाई ये कौन से फॉर्मूले के जैसे दिख रहा है, यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. तो ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का, राइट, s/s² + a², है ना. तो उसका आउटपुट क्या आता है, उसका आउटपुट आता है डायरेक्टली आपका cos ऑफ 80, राइट. और a क्या है आपका, यहाँ पे a है यहाँ पे आपका 3. तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली बस लिख दोगे 5 जो कि आपका बाहर था, cos ऑफ 3t, बस दैट्स इट. सो इन दिस वे ओनली वी हैव टू लाइक सिंप्लीफाई आवर सम. ओके, नाउ चलो अभी थोड़ा सा दूसरा सम भी सॉल्व करते हैं. अभी यहाँ पे देखो जैसे कि क्या बोला है आपको, डिटरमाइन द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. और यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पे आपका फंक्शन है 3s + 2/s² + 25, राइट. चलो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम. तो बहुत सिंपल सा सम है ये भी. तो ये हमारा फॉर्मूला लिस्ट है जिसको हम रेफर करेंगे. तो देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम. सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, लैप्लास इनवर्स ऑफ 3s + 2 द होल अपॉन s² + 25, राइट. जो भी आपका पूरा फंक्शन था, आपने पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख दिया और उसके बाजू में लैप्लास इनवर्स का साइन डाल दिया. ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, इस न्यूमरेटर के पार्ट में 2 टर्म प्रेजेंट है. पहला टर्म क्या है आपका, पहला टर्म है आपका 3s और दूसरा टर्म क्या है आपका, दूसरा टर्म है आपका 2, राइट.
तो हम क्या करेंगे ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 3s द होल अपॉन s स्क्वायर प्लस 25, और दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 25। ओके, अभी इतना तो कर लिया हम लोगों ने, स्प्लिट भी कर दिया। अब क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सम में भी बोला कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में कोई भी टर्म प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, उस टर्म को बाहर लेके आ जाओगे, इस लैप्लास इनवर्स के बाहर लेके आ जाओगे, राइट। तो इस 3 को हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे बाहर लेके आ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये बाहर आ चुका है। फिर लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस, ये 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 को आप लोग लिख सकते हो 5 स्क्वायर के फॉर्मेट में, राइट। तो इसीलिए 25 को कैसे लिख दिया है, 5 स्क्वायर लिख दिया है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो 2 था इसको देखो बाहर ला दिया है, और न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है, यहाँ पे अंदर आपके पास बच रहा है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब हमने इसको सिंप्लीफाई तो कर दिया है दोनों जगह से, अब आपको डायरेक्टली बस फॉर्मूला लगाना है और इसका आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट पार्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगता है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको लगेगा कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, राइट। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, किसके लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी कैसा दिख रहा है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, डायरेक्टली आउटपुट आपने लिख दिया 3 cos ऑफ 5t, दैट्स इट। ओके, अभी ये 2 तो आपने लिखा, अभी ये किसके जैसे दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है कुछ, ये इसके जैसे दिख रहा है ना, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, यहाँ पे लगेगा 1 अपॉन a, ये चीज याद रखना, हाँ, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हम क्या करते हैं ना, डायरेक्टली साइन 80 लिख देते हैं और इसको लिखना भूल जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो मार्क्स रहता है वो क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। तो इसको, ये चीज को याद रखना कि 1 अपॉन a आएगा हमेशा साइन के टाइम पे, ठीक है। तो a आपका यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपका a है 5, तो आपने क्या लिख दिया, 2 अपॉन 5 लिख दिया, और ये फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला था साइन का, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया, साइन ऑफ 5t, दैट्स इट। और यहाँ पे आपने फाइनली आपका आउटपुट लिख दिया 3 cos 5t प्लस 2 अपॉन 5 साइन ऑफ 5t। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस। ओके, तो अभी इस सम को देख लेते कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लैप्लास इनवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच इज 5 अपॉन s प्लस 2 द होल क्यूब। ओके, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया कि लैप्लास इनवर्स ऑफ द एंटायर फंक्शन जो भी हमारा था। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म जो ऊपर जो था उसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है, तो 5 आ गया बाहर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, अब यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ 1 अपॉन s प्लस 2 द होल क्यूब, राइट। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो आपके पास इसका फॉर्मूला तो है, अगर s प्लस a है तो s प्लस a का तो फॉर्मूला है, लेकिन इसके ऊपर कुछ पावर नहीं रहना चाहिए। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास ये 2 नहीं रहता प्लस में, सपोज करो अगर ये 2 नहीं रहता तो क्या रहता, आपके पास s क्यूब रहता। तो अगर s क्यूब रहता तो आप उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते थे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे, राइट। लेकिन क्योंकि अब ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, तो देखते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। आपने, अगर आपको याद होगा कि आपके 10th स्टैंडर्ड में आपने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको बोलते थे हम बॉड मास, राइट, जिसमें आप सबसे पहले क्या सॉल्व करते थे, पहले आप हमेशा 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 ब्रैकेट सॉल्व करते थे, राइट। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि ये पावर अगर नहीं है तो आपका आउटपुट क्या आता, तो उस केस में आपका 1 अपॉन s प्लस 2 का आउटपुट क्या आता है, सिंपली आपका आ जाता e रेस टू माइनस 2t, क्या आ जाता, e रेस टू माइनस 2t। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया 5 e रेस टू माइनस 2t, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी ओरिजिनली तो यहाँ पे पावर भी था, राइट। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये प्लस 2 का आपने काम कर चुके हो, तो अभी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हटा देते हैं।
तो अभी अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ रहेगा s⁻3। क्या रहेगा, s⁻3। तो अभी s⁻3 के लिए, जैसे कि इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, राइट। अभी s⁻3 के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है वो सिंपल सा कोई एक नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है, राइट। तो s³ का आउटपुट क्या आएगा, t² / 2 फैक्टोरियल। देखो ये फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो आपका क्या आएगा, t² / 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। अभी यहाँ पे इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 फैक्टोरियल का आउटपुट क्या आता है, 1 × 2 कितना होता है, 2 होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। 5/2 e⁻⁻2t t², दैट्स इट। तो इतना सा ही करना था आपको ये सम के लिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन में सम आया तो आप हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद में जो टर्म बच गया उसका अलग से लैप्लास कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलो, तो अभी इसी टाइप का एक और सम सॉल्व करते हैं, सो दैट हम फेमिलियर हो जाए ये टाइप के सम के साथ। तो जैसे कि ये सम है हमारा, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, वी हैव टू कैलकुलेट द लैप्लास इनवर्स फॉर दिस एंटायर फंक्शन। अभी नेक्स्ट स्टेप ने हमने क्या किया, ये जो हमारा 4 था हमने इसको बाहर निकाल दिया, राइट। इस 4 को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अभी आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है s−1 द होल अपॉन s−1 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सम में आप क्या करोगे, जैसे हमने सेकंड सम कैसे सॉल्व किया था, स्प्लिट कर दिया था, तो यहाँ पे भी चलो मैं स्प्लिट कर देता हूँ, नहीं, यहाँ पे आपको स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है, इस सम के लिए बेसिकली। क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको s−1 दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी ऊपर आपके पास क्या रहना चाहिए, s−1 ही रहना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको अगर याद होगा जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब कर रहे थे, तो s के साथ जो भी नंबर न्यूमरेटर में है वही सेम नंबर आपके पास, सॉरी जो नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में है, जो नंबर वही सेम नंबर आपके पास न्यूमरेटर में भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हमारा काम तो ऑलरेडी आसान हो चुका है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसका ब्रैकेट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आउटपुट क्या आएगा, आप इसका आउटपुट निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज दिस वन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसका आउटपुट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, s−1, तो इसका पावर क्या रहेगा, e⁻1t, ठीक है, +1t। क्यों +1t, क्योंकि यहाँ पे जो s के बाजू में ये जो नंबर है ये माइनस में है, तो e का जो पावर रहेगा वो कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी ये 1 जहाँ जहाँ पे भी वो हट जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, s/s² + 4। अभी सिर्फ आपको इतने फंक्शन का लैप्लास कैलकुलेट करना है, ठीक है, सिर्फ इतने से फंक्शन का। चलो, तो इसका अगर आप लैप्लास कैलकुलेट करोगे तो आपको ये किसके जैसे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कुछ इसके जैसे, s/s² + a², राइट। यहाँ पे a क्या है आपका, 2 है, तो बस अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos(2t). तो फाइनल आउटपुट आपका क्या आ गया, 4e⁻²t cos(2t), दैट्स इट, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है ये सम में कि अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे s है, ठीक है, और डिनोमिनेटर के s के साथ अगर कोई भी नंबर है तो न्यूमरेटर के s के साथ भी वही सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी सम का थोड़ा सा एडवांस हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के सम में, ठीक है, एडवांस पार्ट देखेंगे। चलो, सो दिस इज आवर फंक्शन for which like we have to calculate the inverse Laplace, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि ये एक थोड़ा स्पेशल टाइप का सम है। अभी आप अगर इसका डिनोमिनेटर देखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, राइट। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में कभी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखा तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे जो अभी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखते कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो हमने तो सबसे पहले लिख दिया कि लाइक लेट अस जस्ट कैलकुलेट द इनवर्स लैप्लास फॉर दिस एंटायर फंक्शन, ठीक है। अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी
ये सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना हमें इसका थर्ड टर्म ढूंढना रहेगा, ठीक है। आपने आपके 10th में सीखा होगा लाइक थर्ड टर्म कैसे ढूंढते हैं, तो ये सेम तरीका आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है, जो कि क्या है बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। यहाँ पे b क्या है, बेसिकली b इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ दिस s, ठीक है। ये s के बाजू में जो नंबर लिखा है ना वो आपका b होगा, ठीक है। और a क्या होगा आपके लिए, a मतलब कि जो s के बाजू में जो नंबर लिखा है, यहाँ पे s के बाजू में क्या लिखा है 1 लिखा है, राइट। और यहाँ पे b क्या होगा आपका, b होगा 4, क्योंकि s के बाजू में क्या लिखा है 4 लिखा है, ठीक है। तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, तो b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1, तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमने ये थर्ड टर्म कैलकुलेट कर दिया। अभी आपको क्या करना है, आपका ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे आपको जो आपका जो थर्ड टर्म आपने कैलकुलेट किया है उसको ऐड करना है, और क्या करना है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी क्यों ऐड करना है, क्यों सब्ट्रैक्ट करना है देखेंगे हम, लेकिन अभी के लिए आप सपोज करो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, वो जो 4 था जो मेरा आ रहा था वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और वो जो 13 था उसको साइड में ऐसे ही मैंने लिख दिया, +13 जो हमारा था उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अभी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बेसिकली, तो इसका आपका आउटपुट क्या आएगा, इसका ये क्या है, ये बेसिकली एक स्क्वायर है, ये है ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये s-2 द होल स्क्वायर का ये एक्सपांशन है, राइट। तो आप क्या करोगे, s-2 द होल स्क्वायर लिख दोगे पूरे टर्म के जगह पे, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस ही क्यों लिख रहे, प्लस क्यों नहीं लिख रहे, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि अगर s के बाजू में साइन माइनस है तो ब्रैकेट में भी माइनस आएगा, अगर s के बाजू में साइन प्लस है तो ब्रैकेट में भी साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया, अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो, -4 + 13, इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा +9, तो इसलिए यहाँ पे +9 लिख दिया है, ठीक है। अभी अभी देखो, ये कुछ हमारा प्रीवियस जो हमने अभी सम जो सॉल्व किया इसके पहले, ये कुछ उस तरीके का बन चुका है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी थी प्रीवियस सम में कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में s है, राइट, और न्यूमरेटर में भी s है, और अगर डिनोमिनेटर के s के साथ कोई भी टर्म प्रेजेंट है तो वही सेम टर्म आपके न्यूमरेटर के s के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, s के साथ -2, नहीं है, राइट। तो आपको उस -2 को लाना पड़ेगा, तो कैसे लेके आओगे आप -2 कर दो, उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर दो, यहाँ पे +2 कर दो, ठीक है। और ये वाला जो +2 था, ये वाला जो हमारा +2 था, ये वाला तो हमने एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये s-2 को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया और ये 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म था उसको सेम टू सेम वैसे ही रहने दिया है हमने, s-2 द होल स्क्वायर प्लस 9 को कैसे लिख सकते थे, 3 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। चलो तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। अभी क्या कर सकते हैं हम, अब हमारे पास एक जगह s-2 आ गया है जो चीज़ हमें चाहिए थी, और एक जगह क्या आ गया है, 4 आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक पार्ट में क्या रहेगा, s-2 रहेगा, और एक पार्ट में क्या रहेगा, सिर्फ 4 रहेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं लैप्लास इनवर्स फॉर दिस फंक्शन, एंड देन वी विल कैलकुलेट द लैप्लास इनवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ओके। अभी हमने एक और चीज़ देखी थी कि भाई सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है, s-2 दिख रहा है, राइट। तो s-2 का लैप्लास क्या रहता है, e⁻²t, राइट। यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसलिए e का पावर क्या है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो क्या आ गया, e⁻²t आ गया, दैट्स इट। अब ये 2 और -2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब आपके पास सिर्फ किसका लैप्लास कैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ लैप्लास इनवर्स कैलकुलेट करना है s/s² + 3² का। उसी तरीके से ये 4 देखो, 4 बाहर आ गया है क्योंकि कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया है, न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ 1 बचता था, और ये s-2, इस -2 को हटाने के लिए हमने क्या लिख दिया, e⁻² + 2t लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ हमने
एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट्स इट। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई कर देना है, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। सो हियर एज वी कैन सी कि इस सम में भी हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, राइट। तो इसको भी किस तरीके से सॉल्व करना रहेगा हमें, जैसे हमने प्रीवियस सम सॉल्व किया, राइट। तो देखते इसको, इसका अप्रोच क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने लिखा कि लाइक लेट अस जस्ट कैलकुलेट द लैप्लास इनवर्स फॉर दिस फंक्शन। नाउ टू कैलकुलेट द लैप्लास इनवर्स फॉर दिस फंक्शन हमको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा इसका थर्ड टर्म, राइट। तो थर्ड टर्म ढूंढने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। तो b आपके लिए क्या है, यहाँ पे b है आपके लिए, b क्या है यहाँ पे आपके पास, जो आपका s के बाजू में जो टर्म है, तो आपके लिए वो हो जाएगा b, ठीक है। और a क्या रहेगा, a रहेगा आपके लिए जो s के बाजू में टर्म है, राइट। तो b के बाजू में 4, तो इसलिए 4 का स्क्वायर, 4 इंटू a क्या है आपके लिए 1 है, तो इसलिए 1 लिख दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आउटपुट आएगा 4, ठीक है। अभी क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि आपने ऑलरेडी थर्ड टर्म कैलकुलेट कर दिया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इस थर्ड टर्म को यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। एडेड पार्ट पहले लिख दिया, सब्ट्रैक्टेड पार्ट बाद में लिख दिया। अभी हमें ये देखना है कि भाई ये किसका द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसका एक्सपांशन है, ये है s प्लस 2 द होल स्क्वायर का एक्सपांशन, ठीक है। s प्लस ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो सपोज करो कि s प्लस 2 द होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपांड करोगे तो आपको आउटपुट आएगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4, ठीक है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इस पार्ट को तो आपको आएगा प्लस 25, ओके, हो गया हमारा। अभी जैसे कि हमने प्रीवियस सम में भी देखा था कि s के बाजू में यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर के s के बाजू में क्या है, प्लस 2 है। तो न्यूमरेटर के s के बाजू में भी क्या रहना चाहिए, प्लस 2 रहना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, s प्लस 2, लेकिन यहाँ पे s के बाजू में तो 3 भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को हटाते हैं, ठीक है। ये s के बाजू का जो ये 3 है उसको हटाते हैं। तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 अगर मैंने कॉमन लिया, s के बाजू में से तो 3 हट गया, ठीक है। लेकिन 2 के बाजू, 2 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉमन लेंगे तब, ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा। और ये तो एग्जैक्टली सेम टू सेम हमने डिनोमिनेटर लिखा है। अभी क्या करेंगे, अभी क्योंकि हमें क्या चाहिए, s के बाजू में प्लस 2 चाहिए, राइट। यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में s के बाजू में क्या है, प्लस 2 है, तो इस सेम वही टर्म हमें न्यूमरेटर में भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली प्लस 2 लिख दिया s के बाजू में, और उसको नलीफाई करने के लिए हमने क्या किया, -2 कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो आपका जो प्लस 2/3 था उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिख दिया है हमने, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो s प्लस 2 तो s प्लस 2 ही रहेगा। और अगर आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ योर कैलसी, सो यू विल गेट द आंसर एज 4/3, ठीक है। फिर अब इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी न्यूमरेटर में s प्लस 2 आ चुका है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या रहेगा आपके पास, s प्लस 2 द होल अपॉन s प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 25 मतलब क्या होता है, 5 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्या किया है, ये जो सेकेंड पार्ट था, -4/3 s प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 का द होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे तो हमारे पास s प्लस 2 है ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका आउटपुट निकालेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, e⁻²t, राइट। क्योंकि यहाँ पे 2 है s के बाजू में, तो इसलिए e का पावर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अभी आपने ये 2 का काम तो कर दिया है, तो इसको हटा देते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा s/s² प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से आपको करना है। पहले तो -4/3 बाहर निकाल लो,
और ये 2 हटाने के लिए क्या करोगे, ई रेस टू माइनस 2t लिख दोगे और आपके पास ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा 1/s² प्लस 5²। ठीक है, अब तो सिंपल है इसको सिंप्लीफाई करना। अभी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos 5t, तो इसलिए cos 5t लिख दिया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 1/a साइन ऑफ 5t, तो इसलिए 1/a साइन ऑफ 5t। दैट्स इट। अभी आप क्या करोगे लास्ट में, क्योंकि ये देखो ये जो 3 है, ये 3 क्या है, पूरा बाहर है, राइट। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, 3 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना रहेगा, इस वाले टर्म के साथ भी और इस वाले टर्म के साथ भी। ठीक है, तो अगर आप इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बचेगा 3e⁻²t cos ऑफ 5t, और अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और ये 3 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 4/5e⁻²t साइन ऑफ 5t। दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्या करना रहेगा, इस टाइप के सम को सिंप्लीफाई करना रहेगा। ओके, सो दिस विल बी फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम पहला सम देख सकते हैं। पहले सम में हमें क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कभी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते थे, सबसे पहले तो हम उसका थर्ड टर्म फाइंड करते थे। जैसे ही आपने उसका थर्ड टर्म फाइंड कर दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, उसी थर्ड टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, राइट। तो आपने उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद में क्या करना रहता है, इसका हमें ढूंढना रहता है कि भाई ये किसका एक्सपांशन है। तो इसका एक्सपांशन जैसे ही आपको पता चल जाता है और इसको आपको सिंप्लीफाई करना रहता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अभी हमको नेक्स्ट क्या करना रहता है कि भाई अगर पहली चीज, अगर एस के बाजू में कोई भी टर्म है उसको तो बाहर निकाल लो। तो एस के बाजू में यहाँ पे 4 था तो उसको हमने कॉमन ले लिया, राइट। फिर यहाँ पे आपके पास बच रहा है s+3, लेकिन यहाँ पे s के साथ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो s के साथ अगर आपको 4 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक +4 कर दो और एक -4 कर दो, है ना। और ये जो 3 है उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिख दो। तो अभी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आउटपुट आएगा s+4 न्यूमरेटर में और जो एक -1 है वो टर्म रहेगा, राइट। फिर इसको आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो बाई फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई दिस e⁻⁴ का फॉर्मूला, देन यू हैव टू अप्लाई दिस सिंपल वाला कॉस का फॉर्मूला और साइन का फॉर्मूला, राइट। तो इस तरीके से आप इस सम को सॉल्व करो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन पोस्ट लाइक वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग वाइल सॉल्विंग दिस सम, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, मैं आपके उस डाउट का सल्यूशन बता दूंगी। ठीक है, तो उसी के साथ साथ एक और लास्ट सम देखते हैं हम, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। पहले आप इस सारे सम को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन लाइक रेफर टू द आंसर की। ठीक है, तो अभी एक इम्पॉर्टेंट सम है क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आप क्या करोगे, सेम वही अप्रोच करोगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एस के बाजू में कोई तो टर्म, वो टर्म क्या है, 2 है, यानी कि √2 है। तो आप पहले इस √2 को कॉमन निकाल लो, तो आपके पास क्या बचेगा, एस के बाजू में से तो 2 हट जाएगा, लेकिन ये 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। फिर इसको तो ऐसे आप बाहर निकाल सकते हो 1/√2 करके, आपके पास सिर्फ इतना टर्म बचेगा, यानी कि आपको सिर्फ इतने पार्ट का आपको लैप्लास कैलकुलेट करना है, इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आउटपुट आएगा e⁻⁻²t, राइट। अभी आप किसका लैप्लास कैलकुलेट करोगे, अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है 1/s का, राइट, क्योंकि ये तो 1/2 तो हट गया है, राइट। और ये 1/2 यहाँ पे कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो रूट है हमको पता है कि हम रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 लिख दिया है। अभी बस लास्ट में क्या किया, s⁻n का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो कि क्या बोलता है t⁻n-1 अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर आपका पावर नेगेटिव है, सॉरी पावर अगर आपका फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करोगे उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे गामा के अंदर आप उस चीज़ को लिख दोगे। ठीक है, और एक और चीज़ कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे t के ऊपर n-1 आता है,
तो अगर 1/2 -1 अगर आप करोगे तो आपके पास -1/2 आएगा, इसलिए यहाँ पे वो लिख दिया और यहाँ पे वही n लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्या करना है, आपका सम सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन लाइक एज आई हैव सेड कि आप अपने क्वेश्चन, आपके डाउट जो भी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।